नमस्कार दोस्तों। अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर में आज का टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश। इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ। अदर देन कैश का मीनिंग ये होता है कि जब कंपनी कोई एसेट्स परचेस करती है और उसको कैश पेमेंट न करके या कुछ कैश पेमेंट देके बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो अपनी कंपनी के डिवेंचर इशूज करती है, तो वो कहलाता है अदर देन कैश। तो ये डिवेंचर एट पार में भी इशू होते हैं, एट प्रीमियम पे होते हैं और एट डिस्काउंट में होते हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जेड लिमिटेड परचेस्ड प्लांट एंड मशीनरी फॉर ₹2 lakh पेबल एस 40,000 इन कैश। मतलब जेड लिमिटेड ने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है और 40,000 रुपये नगद दिया एंड बैलेंस बाय अलॉटमेंट ऑफ 6% डिवेंचर ऑफ ₹1,000 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। मतलब जो रिमेनिंग बचा 2 लाख रुपए में प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया था, कैश दे दिया 40,000, तो 1,60,000 की और पेमेंट करनी है। तो वो पेमेंट न करके वो 6% डिवेंचर्स 1,000 ईच वाले और 25% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। तो देखिए इसकी जनरल एंट्री किस तरीके से पुटिंग होगी। पहले हेडिंग डाल लेंगे अपन, जर्नल ऑफ जेड लिमिटेड। डेट पर्टिकुलर LF लेजर फॉलियो अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। जो इसकी फर्स्ट एंट्री होगी, परचेज किया है जेड लिमिटेड ने प्लांट एंड मशीनरी, तो लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने का परचेज किया है? 2 लाख। अब क्वेश्चंस में जिससे परचेज किया उसका नेम तो दिया नहीं है, तो अपन यहाँ 2 वेंडर्स लिखेंगे। 2 वेंडर्स मतलब विक्रेता। टू वेंडर्स 2 lakhs। अगर अकाउंट शब्द का प्रयोग करना है तो वेंडर्स अकाउंट। नरेशन being the purchase of plant and machinery। ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई। जब सेकेंड एंट्री करेंगे अपन, तो जो वेंडर्स क्रेडिट में दिए हैं उसको पहले अपन, क्योंकि पेमेंट करना है तो वेंडर डेबिट में हो जाएंगे। वेंडर्स अकाउंट डेबिट। 2 लाख में प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है तो वेंडर्स को 2 लाख
की पेमेंट करनी है, जिसमें से 40,000 रुपीज़ कैश जेड लिमिटेड दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो टू कैश अकाउंट 40,000। बाकी के लिए उन्होंने बोला है 6% डिवेंचर इशूज़ करेंगे, 6% डिवेंचर अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम पे कर रहे हैं। प्रीमियम अकाउंट। अब यहाँ पर अपन वर्किंग नोट देखें। अपने को निकालना है नंबर ऑफ डिवेंचर, कि कितने डिवेंचर्स जेड लिमिटेड ने इशू किए हैं। अब यहाँ पर जो है 2 लाख वेंडर्स को देना था, 40,000 कैश दे दिया, तो जो रिमेनिंग बचेगा 1,60,000 जो जेड लिमिटेड को और पेमेंट करना है। अब जो अपन को नंबर ऑफ डिवेंचर्स, अब जो कितने डिवेंचर्स इशूज करेंगे वो, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालना है। तो क्वेश्चन में देखेंगे ईच डिवेंचर 1,000 बोल रहे हैं, 25% जो है आपका प्रीमियम है, तो 1,000 का 25% निकालेंगे तो 250 आएगा। तो 250 जो है वो प्रीमियम है। तो जब अपन प्रीमियम से नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालेंगे तो यहाँ पर जैसे 1,000 है तो 1,000 प्लस 250 प्रीमियम इनको प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1,250 डिवाइड कर देंगे, तो जो नंबर ऑफ डिवेंचर आएंगे 128। अब ये नंबर ऑफ डिवेंचर्स आ गए। बाकी क्वेश्चंस और इजी हो गए आपका अमाउंट निकालने के लिए। यहाँ डिवेंचर्स में 128 इंटू 1,000 ईच डिवेंचर्स हैं, तो ये हो गया 1,28,000। सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए 128 इंटू 250, तो ये हो जाएगा 32,000 सिक्योरिटी प्रीमियम का। क्वेश्चंस कंप्लीट। अब नरेशंस लिख लेंगे अपन। बीइंग द परचेस consideration discharged by paying 40,000 in cash and balance by issue of 128 डिवेंचर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलफ्लो लिमिटेड टेक ओवर एसेट्स ऑफ रुपीज 9,80,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ रुपीज 40,000 HDR Limited at a agreed value of rupees 9 lakh. Welfo Limited paid to HDR Limited by issue of 9% debenture of rupees 100 each at a premium of rupees 20%. तो इसमें जो सन्ड्री एसेट्स दिए हुए हैं, पहले तो अपन हेडिंग डाल लेते हैं। जर्नल ऑफ वेलफ्लो लिमिटेड, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, ये डेबिट और ये क्रेडिट, DR और CR। तो जो फर्स्ट एंट्री होगी, सन्ड्री एसेट्स जो टेक ओवर कर रहे हैं वेलफ्लो कंपनी लिमिटेड, एसेट्स अकाउंट 9,80,000 में लिख रहे हैं, और टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, जो पेमेंट करेंगे वो लाइबिलिटीज की, वो 40,000। और बाकी जो पेमेंट करनी है उनको HDR को, टू HDR लिमिटेड को, जिसको अपन वेंडर्स के नाम से लिखते हैं, वो 9 लाख की करनी, जो क्वेश्चंस में बोला गया। ठीक है, हम 9,80,000 से 9,40,000 लेस करेंगे तो यहाँ आएगा क्रेडिट में बैलेंस बच रहा है, तो टू कैपिटल रिजर्व, बैलेंसिंग फिगर 40,000, नरेशन लिखेंगे फर्स्ट एंट्री का, बीइंग the purchase of assets and liabilities of HDR Limited। ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। सेकेंड एंट्री जो है, HDR लिमिटेड जो है क्रेडिट में, उसको डेबिट करेंगे, 9 लाख की पेमेंट करनी है, तो HDR लिमिटेड डेबिट 9 लाख। अब क्वेश्चंस में बोल रहा 9 लाख की पेमेंट्स के लिए 100 रुपीज़ 9% डिवेंचर 100 रुपीज़ ईच और 20% प्रीमियम पे करना। तो पहले अपन एंट्री जमा लेते हैं, टू 9% डिवेंचर अकाउंट, टू सिक्योरिटी
प्रीमियम अकाउंट। अब वर्किंग में देखेंगे, वर्किंग नोट। नंबर ऑफ डिवेंचर, HDR लिमिटेड को पेमेंट करनी है 9 लाख, और डिवेंचर ईच डिवेंचर 100 प्लस 20% प्रीमियम, तो 100 का 20% 20, इंक्लूडिंग प्रीमियम नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालेंगे तो ये 120 हो जाएगा, 100 प्लस 20। तो ये नंबर ऑफ डिवेंचर्स जो आ रहे हैं 7,500। अब यहाँ पर अपन जो यहाँ 9% डिवेंचर्स लिखे हैं, वहाँ 7,500 × 100 रुपीज ईच, तो ये होगा 7,50,000, और यहाँ प्रीमियम 7,500 × 20, 1,50,000। नरेशन, being the issue of debenture at 20% प्रीमियम। दोस्तों ये सेकेंड क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन है, रोमी लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट्स ऑफ ₹20 lakh एंड took over creditors of ₹2 lakh from Kapil Enterprises. Romi Limited issues 8% debenture of ₹100 each at par as purchase considerations। पहले अपन हेडिंग डाल लेते हैं, जर्नल ऑफ रोमी लिमिटेड, डेट पर्टिकुलर LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। रोमी लिमिटेड एक्वायर्ड मतलब परचेस किया है एसेट, सबसे पहली एंट्री जो करेंगे परचेस की कर लेंगे। एसेट्स परचेस हुई है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट 20 लाख, उसके बाद जो टेक ओवर किया उसने रोमी लिमिटेड ने क्रेडिटर्स को 2 लाख के, तो 2 क्रेडिटर्स अकाउंट 2 लाख। अब जो है एसेट्स 20 लाख में परचेस किया, जिसमें से वो 2 लाख के क्रेडिटर्स की पेमेंट रोमी लिमिटेड करेंगे। तो बाकी जो रोमी लिमिटेड को जो पेमेंट करनी है कपिल इंटरप्राइजेस को 18 लाख की करनी है, तो यहाँ लिखेंगे टू कपिल इंटरप्राइजेस अकाउंट या कपिल इंटरप्राइजेस 18 लाख। नरेशन,
being the assets purchased and took over creditors of Kapil Enterprises। ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई। अब जो सेकेंड एंट्री है, कपिल इंटरप्राइजेस को जो पेमेंट करनी है डेबिट 18 लाख। तो उसके लिए जो है रोमी लिमिटेड क्या कर रहे हैं, 8% वाले डिवेंचर 100 रुपीज ईच एट पार पे इशू कर दे रहे अपनी कंपनी के। तो टू डिवेंचर मतलब 8% डिवेंचर अकाउंट। तो अब यहाँ वर्किंग में अपन देख लें, नंबर ऑफ डिवेंचर्स रोमी लिमिटेड को जो पेमेंट करनी है 18 लाख की, ₹100 ईच है। तो ये आ गया 18,000 डिवेंचर्स रोमी लिमिटेड इशू कर रहे हैं। तो अब यहाँ अपन टू डिवेंचर्स में 18,000 इंटू 100, तो ये अमाउंट आ गया 18 लाख। नरेशन being the issue of 18,000 8% डिवेंचर एट पार। दोस्तों इस तरीके से ये क्वेश्चंस नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। दोस्तों मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो और जो आने वाली वीडियो है सब अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसलिए सब्सक्राइब जल्द से जल्द करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।